हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। सो आज मैं मिक्स क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, कुछ रेशो के, कुछ परसेंटेज के, कुछ एवरेज के, एक आधा मेंसुरेशन से ले लूँगा। तो आपने जो चैप्टर पढ़े हुए हैं मेरे से, उनमें जैसे ये रेशो का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख लिया, वीडियो को पॉज करना है, ऑप्शन आपके सामने है, खुद से ट्राई करनी है, हो जाएगा तो जस्ट आंसर मैच कर लेना स्किप करके और अगले क्वेश्चन पे मूव करो। पूरा सोल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनसे हो जाएगा, जिनसे नहीं होगा उनको तो देखना ही है। तो मेरे को लगता है कि क्लास 4 के लिए ये बेस्ट अप्रोच रह सकती है हमारी एज ए टीचर, कि हम आपको अभी मिक्स क्वेश्चंस करवाएं, क्योंकि आप भी अभी नहीं चाहोगे कि मैं एक चैप्टर को 7-8 दिन लगाऊं। इससे आपका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस कि मैं रोज़ के 4-4 5-5 क्वेश्चन करवाऊँ मिक्स टॉपिक से, जिससे आपको भी लगे कि यार हाँ, मेरे को परसेंटेज भी आता है, एट द सेम टाइम मुझे रेशो भी आता है, मुझे एवरेज भी आता है। इससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। सो आपको ये क्वेश्चन खुद करना, क्वेश्चन एक बार पूरा देख सकते हो आप, पॉज करो वीडियो को और खुद कर सकते हो। तो मेरे को तो सोल्यूशन करना ही है। द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज़ 4:5। राम और मोहन की एज का रेशो दिया है, कोई वर्ड मेंशन नहीं किया, तो ये प्रेजेंट एज होती है। एंड दैट बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड अनिल इज़ 5:6। और राम और अनिल की एज का रेशो दिया है। तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी है, तो एक फैक्टर सेम है ना दोनों में, तो उसको हम सेम कर लेंगे बाद में। इफ़ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द थ्री इज 69 ईयर्स, तीनों की एजेस का सम 69 है, देन व्हाट इज़ मोहन एज। मोहन की पूछिए, किसी की भी पूछ ले, फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले किसका रेशो दिया है, राम और मोहन का। राम और मोहन का रेशो दिया है 4:5। फिर किस किस का रेशो दिया है, राम और अनिल का। राम और अनिल का रेशो दिया है 5:6। मैंने एक चीज़ देखी कि राम मुझे यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है, 4, और राम मुझे यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है, 5। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राम तो वही है, जो राम वो है वही राम ही है, राम सेम बंदा है। क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही बंदों की बात हो रही है, क्वेश्चन में 4 अलग अलग लोग नहीं है, राम, मोहन और अनिल 3 लोग हैं। तो अगर राम दोनों जगह सेम है, तो राम की उम्र में कैसे फ़र्क हो सकता है। तो मेरे को समझ आ गई कि मुझे इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो जिस साइड 4 नज़र आ रहा है वहाँ 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, जिस साइड 5 नज़र आ रहा है उस साइड 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो 4 वाली साइड 5 से। अब आप जानते हो ये दोनों चीज़ें रेशो में हैं, तो अगर इसको 5 से किया तो इसको तो 5 से करना पड़ेगा, और इस साइड करवाना था 4 से, तो इसको 4 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो फाइनल रेशोज़ क्या आ जाएंगी, राम, मोहन और अनिल कंबाइन हो जाएंगे। अब राम कितना हो गया, 4 × 5 20, मोहन कितना हो गया, 5 × 5 25, और अनिल कितना हो जाएगा, 6 × 4 24। ठीक है, क्यों किया मैंने ये सब, मुझे राम सेम करना था। राम देख लो, 4 5 ज़ा 20 हो गया, और राम यहाँ पे कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20। मेन मोटिव यही था, राम को सेम करना। क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिससे आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन बनाना कैसे है। जैसे यहाँ मैंने आते ही देख लिया, राम दोनों जगह नज़र आ रहा है, दोनों जगह नज़र आ रहा है, तो वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो हमने सेम बना लिया। उस सेम के चक्कर में मोहन और अनिल की रेशो भी बदलेगी, तो कोई इशू नहीं है। वो 5 था वो 25 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। वो 6 था वो 24 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब इन तीनों का क्या करना है, सम, क्योंकि क्वेश्चन में वो इन तीनों की एज के सम की बात कर रहा है, तो मुझे भी इनका सम करना पड़ेगा। तो ज़रा सम करके देखते हैं क्या बात बनती है। सम का मतलब होता है प्लस, तो सभी को प्लस कर दो। तो प्लस करने पे ये कितना हो रहा है, 20 और 25 45, 45 और 24 हो गया 69। सम करके ये बन रहा है 69, और क्वेश्चन में भी कितना बन रहा है, 69। वाओ, ये तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी वैल्यू कुछ और आती है, क्वेश्चन की वैल्यू कुछ और होती है, तो मुझे वो बनानी पड़ती है मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। यहाँ बाय चांस ये वैल्यू भी 69 है, वो वैल्यू भी 69 है, इसका मतलब जो वैल्यूज़ ये हैं ना, यही एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर राम की एज पूछते तो मैं बोलता 20 साल, मोहन की पूछते तो 25 साल, अनिल की पूछते तो 24 साल। किसकी पूछी है, मोहन की, तो मोहन की आ गई 25 साल। 25 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज का क्वेश्चन ले लेते हैं एक। तो ये रहा परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन, एक ट्राई खुद मार लो, क्वेश्चन देख लो, पॉज करनी वीडियो और पूरा करना है खुद से। नहीं होगा फिर वीडियो देखनी, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 8500। आज के टाइम पे टाउन की पॉपुलेशन है 8500।
इट इंक्रीजेज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल 20% से बढ़ती है एंड बाय अनदर 25% इन द सेकेंड ईयर, और दूसरे साल 25% से। सो व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, 20% का मतलब जानते हो आप, 20% का मतलब होता है 1/5, और 25% का मतलब भी जानते हैं हम, 25% का मतलब होता है 1/4। दोनों बार पॉपुलेशन बढ़ी है, इंक्रीजेज, और वही लाइन अगर कंटिन्यूटी में हो तो इंक्रीजेज वर्ब उसके साथ भी कैरी फॉरवर्ड होता है। ये इंग्लिश में देखोगे आप कि एंड कंजंक्शन के बाद अगर फिर से वर्ब नहीं इस्तेमाल हुआ है तो वही वाला वर्ब आगे वाली में भी माना जाता है, मतलब अगली वाली भी इंक्रीज़ ही हुआ है। तो दोनों बार इंक्रीज़ हुआ है। पहले साल अगर पॉपुलेशन 5 थी तो उस पर 1 की बढ़ोतरी, तो पॉपुलेशन 5 से कितनी हो जाएगी 6। अगले साल पॉपुलेशन अगर 4 थी तो 4 पे 1 की बढ़ोतरी, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं कर दो, तो मुझे दिख रहा है 5 से 5 कट रहा है और 4 से 6 भी कट रहा है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो फाइनली जो पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ 2 से 3 होने वाली है, और कुछ नहीं होना। पॉपुलेशन सिर्फ 2 से 3 होनी है। ये जो इतना सब लिखा है इसका यही मतलब है। ये तरीका मैंने आपको शायद 1-2 क्वेश्चन में बताया भी है। अगर आप डिमांड करोगे तो ये तरीके मैं और भी बताने वाला हूँ आपको। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। अब देखो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 8500, क्योंकि पहले पॉपुलेशन तो 8500 है ना, बाद में कितनी होगी वो मुझे बताना है। तो 2 की वैल्यू है 8500, 2 की 8500 है। मेरे से मांग रहा है वो 3 की वैल्यू, तो 2 का 3 तो नहीं बनेगा, पहले 2 का 1 बना लो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 425, 4250। अब 3 की चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 25 इंटू 3 12750। 12750 कौन सा ऑप्शन है, डी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 20% से बड़ी थी मतलब कि 1/5, तो 5 अगर पहले है तो बाद में कितनी हो जाएगी 6। फिर अगले साल 25% से बड़ी मतलब 1/4, पहले 4 थी तो अब कितनी होगी 5। फिर चीज़ें कैंसिल आउट करो आमने सामने, मतलब ज़रूरी नहीं है सेम लाइन में हो, एक ऊपर एक नीचे चलेगा बट सेम साइड नहीं। एक यहाँ से कट रही है तो दूसरी यहाँ से कटेगी, तो 5 से 5 कट गया, और 4 और 6 दोनों किसके टेबल से कट गए, 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, सिर्फ इस साइड बचा सिर्फ 2 और इस साइड बचा सिर्फ 3। मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 2 है तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 3। वो बोल रहा है पहले पॉपुलेशन 2 थी ही नहीं, पहले पॉपुलेशन 8500 थी, मतलब 2 की वैल्यू 8500, तो 3 की निकालना कोई दिक्कत तो है नहीं। मैंने पहले 1 की वैल्यू निकाल ली, वो आगे 4250, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 25 3 ज़ा 75, जीरो लगा दिया, 12750 तीसरा चौथा ऑप्शन था। सो कुछ भी नहीं है यार इन चैप्टर्स में, अरिथमेटिक में तो है ही कुछ नहीं। एडवांस मैथ में मानता हूँ टफ है, बट दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एवरेज का। अब आपको इसमें रेशो भी दिख रही होगी, तो रेशो और परसेंटेज तो हर चैप्टर में चलते ही चलते हैं, तभी मैंने सबसे ज़्यादा जोर किस चैप्टर पे लगाया, रेशो और परसेंटेज पे। स्टार्टिंग में वही दोनों चैप्टर्स करवाए, बिकॉज एवरेज में क्या है, एवरेज का फॉर्मूला तो सबको आता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज ₹15,000। एवरेज प्राइस दिया है 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर का 15,000। इफ़ देयर प्राइजेज आर इन द रेशो 3:5:7, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम इज, बताओ चीपेस्ट आइटम कितने की है। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं एवरेज का। एवरेज किसके बराबर होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मुझे एवरेज दिया हुआ है कितनी आइटम्स का, 3 आइटम्स का। 3 आइटम्स का एवरेज मेरे पास है, मतलब एवरेज तो है मेरे पास 15,000, तो वो एवरेज है। और आइटम्स कितनी है 3, मतलब मुझे नंबर भी पता है 3, तो क्या मैं सम नहीं निकालूंगा, सम इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो सम आ जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, बिकॉज सम निकालना होगा तो एवरेज और नंबर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तभी तो सम निकलेगा। तो एवरेज कितना दिया है 15,000 इंटू टोटल कितनी चीज़ें हैं, टोटल 3 चीज़ें हैं, 15,000 इंटू 3 बराबर 45,000। तो मुझे पता चल गया तीनों आइटम्स कुल मिला के कितने की हैं, 45,000 की हैं।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एवरेज पता हो तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि टर्म्स हैं कितनी, तो उससे क्या निकल जाता है, सम ऑफ एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का सम पता चल गया। अब उनके प्राइजेस का रेशो भी दिया 3, 5, 7 का, तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि उनका प्राइस 3, 5, 7 ही है, तो फिर इनका क्या निकालूँ, सम क्यों निकालूँ, क्योंकि मेरे पास सम एक मौजूद है। अगर मेरे पास एक सम है तो ये वाला सम और ये वाला सम मैं कंपेयर कर लूँगा। देखो आइडिया मिल गया ना आपको, यहाँ पे सम निकाला तो अब आपको पता चल गया इन रेशो के साथ भी क्या करना है, इन रेशो का भी सम निकालना है। ऐसे ही अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई रट्टा मार के नहीं घर से जा सकते कि क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन खुद बताएगा क्या करना है। कि एवरेज दिया था और नंबर ऑफ टर्म्स पता थी, एवरेज पता था, नंबर पता था, हमने कहा सम निकालते हैं। एवरेज के क्वेश्चन में हर जगह मैं ज़्यादातर सम ही निकालता हूँ जब कंसेक्यूटिव नंबर वाला क्वेश्चन ना हो। कंसेक्यूटिव वाला हो तो वहाँ सम की ज़रूरत नहीं होती, बट अदरवाइज एवरेज में आपको क्या निकालना है, ज़्यादातर केसेस में सम निकल गया। फिर तीनों चीज़ों की रेशो दी थी तो रेशो का मैं क्या करूँ, रेशो का मैं सम निकालता हूँ। तो हम रेशो का सम निकालेंगे। 3 + 5 + 7 कितना होता है ये, 3 और 5 8, 8 और 7 15। मेरा सम बन रहा है 15। क्वेश्चन में सम दिया है 45,000। अब खुद बताओ 15 का 45,000 कैसे बनेगा। 45 बना दो 15 का, आप 3 0 तो लगा ही लेंगे हम। तो अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आप जानते हो 15 3 × 45, मतलब 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और आगे कितने जीरो चिपका दो, 3। इट मीन्स अपनी हर एक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3000 से, तो वो एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। लेकिन मैं हर एक को क्यों करूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चीपेस्ट आइटम। तो चीपेस्ट आइटम बच्चा भी बता देगा यार 3 वाली होगी, 7 वाली सबसे महंगी है, 5 वाली उससे कम, और 3 वाली सबसे सस्ती, तो मैं 3 का प्राइस बता देता हूँ। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3000 से। तो 3 को जब 3000 से मल्टीप्लाई किया तो इसका प्राइस आ गया 9000, और 9000 इस क्वेश्चन का आंसर है। वो बाकी हुआ भी प्राइस पूछ लेगा तो बता देंगे। 5 वाली का आ जाएगा 5 × 3000 15,000, और 7 वाली का आ जाएगा 7 × 3000 21,000। खुद ही देख लो, 21 और 9 30, 30 और 15 45 पूरा। तो वो चीपेस्ट पूछ ले, मोस्ट एक्सपेंसिव पूछ ले, तीनों का पूछ ले, हम सब बता सकते हैं। किया क्या, मैंने सम निकाला, और एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं सम ही निकालता हूँ। मैं क्या, आपको भी सम ही निकालना है। सम निकाल के मैंने रेशो का भी सम कर दिया। रेशो का सम मेरा कितना आया, 15 आया। 5 और 3 8 और 7 15, 15 को मैंने 45,000 के बराबर रखा, तो पता चला किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3000 से। तो मैंने चीपेस्ट आइटम को 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9000 आंसर आ गया। सो एक और क्वेश्चन मैंने एवरेज का ही लिया है। मैं एवरेज के क्वेश्चन क्यों ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन में रेशो का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो रेशो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बस एवरेज में एक नई चीज़ आ गई कि आपको सम निकालना, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो खुद से ट्राई करो, ऑप्शन मैंने दिए हैं, क्वेश्चन देख लो, पॉज करो वीडियो को, करो और मैं करवाता हूँ। आउट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हैं। द फर्स्ट इज़ ट्वाइस द सेकेंड। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। बोल रहे हैं जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है। ट्वाइस क्या होता है, डबल। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दुगना। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, मतलब ये डबल होगा और ये एक होगा। पहला नंबर दूसरे नंबर का डबल करना है, कर दिया डबल। उसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। डबल का मतलब होता भी क्या है कि किसी के 1 नंबर आया तो आपके 2 नंबर आए, अगर इसके 2 आए होते तो इसके 4 आए होते। डबल का मतलब जानते हो ना, दुगना। इसके 5 होते तो इसके 10 होते, कुछ भी मान लो। तो 5 10 क्यों मानना है, मैंने 1 2 मान लिया। पहला नंबर डबल था सेकंड का, और पहला ही नंबर हाफ है थर्ड का। देखो फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। तो ये दोनों बार किसकी बात हो रही है, फर्स्ट नंबर की। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का क्या है, हाफ। हाफ होता है आधा। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का आधा है, तो बताओ 2 किसका हाफ होता है, 2 किसका आधा है, 2 4 का आधा है। तो थर्ड नंबर क्या होगा, 4। तीनों नंबर बन गए मेरे पास। अब तीनों नंबर जब आ चुके हैं तो मैं इन तीनों का क्या निकाल सकता हूँ, सम। तो सम कितना बन रहा है, 4 + 1 5, 5 + 2 7। सम आ गया 7 मेरे मुताबिक। क्वेश्चन में दिया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56। तीनों नंबरों का एवरेज दिया। एवरेज पता है मुझे कितना है, 56, और नंबर कितने हैं टोटल, 3। तो सम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला भी बताया मैंने, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय कितनी टर्म्स हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 3। तो 56 × 3,
मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 56 3 ज़ा 168 होता है। कर सकते हो, ज़रूरत नहीं थी, 168 कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिना इसके। मेरे मुताबिक सम कितना है 7 और एक्चुअल सम कितना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का डाटा है तो ये क्वेश्चन में जो एवरेज दिए वो सही एवरेज है। ये तो मैंने खुद से ज्यूम किया नंबर, कि एक्चुअल में नंबर 2 1 4 होंगे, क्या हो भी सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे होंगे, क्योंकि मेरा सम कितना आ रहा है 7 और उनका सम कितना आ रहा है 168। कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ अपने एज्यूम की वही चीज़ एक्चुअल में निकल गई, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में होता है एजिज़ वाले में। हमने राम मोहन और अनिल वाला क्वेश्चन किया, जो हमारे मुताबिक भी सम 69 बना, क्वेश्चन में भी सम 69 दिया था, बट ऐसा हर बार नहीं होता। तो मेरे मुताबिक सम आया है 7 और क्वेश्चन के मुताबिक सम है 56 इंटू 3। मैं क्यों आपको मना कर रहा था कि 168 मत लिखो, क्योंकि 168 को काटना मुश्किल हो जाएगा, जबकि 7 से मैं 56 बड़े मज़े से काट लूँगा। 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 24, 8 3 ज़ा 24, एक की वैल्यू 24। वो बोल रहा है देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ कितना, फर्स्ट और थर्ड नंबर, थर्ड नंबर और पहले नंबर का अंतर कितना है। तो ये था पहला नंबर, ये था तीसरा नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 4 है ये 2 है, तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 2। डिफरेंस है ना, डिफरेंस होता है फ़र्क कितना दोनों में, माइनस करके बताओ। तो 4 में से 2 गए 2, इट मीन्स वो कितने की वैल्यू मांग रहा है आपसे, वो आपसे 2 की वैल्यू मांग रहा है। तो एक की वैल्यू 24 है तो 2 की वैल्यू डेफिनेटली 48 नहीं होगी, 48 इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ भी नहीं किया, नंबर्स एज्यूम करने पड़े, वो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से हेल्प ली। बोला था पहला नंबर सेकंड का डबल है, तो मैंने सेकंड नंबर को 1 मान लिया, पहला नंबर 2 बन गया। और बोला था पहला नंबर तीसरे नंबर का हाफ है, तो 2 किसका हाफ होता है, 2 4 का हाफ होता है, तो तीसरे नंबर को 4 मान लिया। और मैंने तीनों का निकाला सम, जो कि कितना आ गया 7, वो सम तो मैंने निकाला। क्वेश्चन में एवरेज दी थी, एवरेज दी हो तो क्या निकालना होता है सम, सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज कितनी दी थी 56, तो 56 इंटू 3 आ गई सम। 56 इंटू 3 168 आया था, बट 168 की क्या ज़रूरत है मुझे तो अपने 7 को इक्वेट करना ना इससे, तो कर दिया। 7 की वैल्यू 56 इंटू 3 रखी, 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा, एक की वैल्यू पता चल गई 24। मेरे को पता चल गया मेरा एक यूनिट क्वेश्चन के 24 के बराबर है, ठीक है। अब वो क्या डिमांड कर रहा है कि पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस बताओ। तो मैंने देखा पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस कितना है 2 का, एक 2 है एक 4 है। आपसे कोई पूछे 4 में से 2 क्या, आप बोलोगे 2, लेकिन 2 आंसर नहीं है, क्योंकि आपका एक यूनिट क्वेश्चन के 24 के बराबर है, तो आपके 2 यूनिट क्वेश्चन के 48 के बराबर नहीं होंगे, तो 48 उस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने लिया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, अगर आपने कहीं आगे पीछे से पढ़ा हुआ है तो एक ट्राई मार सकते हो, अदरवाइज़ देखो कैसे करना होता है। देखो इस क्वेश्चन में भी परसेंटेज आ गई, तो परसेंटेज और रेशो इतने बेशरम चैप्टर हैं कि आपको हर क्वेश्चन में नज़र आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज और रेशो जिस आदमी को आते हैं ना, अरिथमेटिक में किंग होता है वो, लेकिन आप मेरी बात मानते नहीं हो। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है इफ़ यू नो रेशो एंड परसेंटेज इनसाइड आउट। अगर आपको रेशो और परसेंटेज की एक एक चीज़ पता है, बारीकियाँ पता है ना, तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये होने वाला है। अब क्या बोल रहा है, अ ट्रेन इंक्रीजेज इट्स नॉर्मल स्पीड, एक ट्रेन की कुछ नॉर्मल स्पीड होगी ना, उसको उसने बढ़ा दिया 12.5% से। ट्रेन एक जिस स्पीड से भी चल रही थी, जो भी उसकी स्पीड थी मुझे नहीं पता, उसने उसको 12.5% से बढ़ा दिया। आप खुद बताओ, जब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो आपको समय कम लगता है कि ज़्यादा लगता है, समय कम ही लगता है, क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, इन्वर्सली। कब, जब डिस्टेंस सेम हो। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम ही है, एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 20 मिनट्स अर्लियर, क्योंकि सेम ही डेस्टिनेशन पे जाना है। डेस्टिनेशन होती है मंजिल, कहीं पे भी ट्रेन को पहुंचना है, तो एक बारी वो जा रही है अपनी नॉर्मल स्पीड पे, दूसरी बार वो जा रही है अपनी बढ़ी हुई स्पीड पे। तो बोल रहा है जब वो बढ़ी हुई स्पीड पे जा रही है ना, तो उसको 20 मिनट कम लग रहे हैं, जो बात सही भी है, उसको समय कम ही लगना चाहिए, नहीं तो स्पीड बढ़ाने का क्या फ़ायदा अगर समय उतना ही लगे आपको। फिर पूछ रहा है बताओ उसको एक्चुअल टाइम, मतलब बिना स्पीड बढ़ाए उसको कितना समय लगता है, मतलब जब वो नॉर्मल स्पीड से चलती है ना, तो तब वो अपनी जर्नी जो है कितने समय में कवर कर लेती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, 12.5% से, और क्या किया, इंक्रीज़ किया। बस ये 2 वर्ड मैंने देखे और बन गया क्वेश्चन। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर आपने परसेंटेज की वीडियो देखी है तो आप जानते हो, नहीं तो आपको बता देता हूँ कि कैसे चेंज करना होता है। परसेंटेज की साइन कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में,
तो ये बन जाता 12.5/100, और 0.5 है तो जब इसका डेसिमल भी मैं हटाता तो नीचे 10 आ जाता, तो नीचे 10 आने का मतलब नीचे 1000 बन जाता। अब इन दोनों को अगर मैं 5 के टेबल से काटूँ या 25 से काट लेते हैं सीधा, 25 5 ज़ा 25, 40 ज़ा 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, तो सीधा 1/8 याद रखो, इतना सब नहीं पेपर में जाके करना। 12.5% मतलब 1/8। अब आपने स्पीड क्या किया, बढ़ाई है, स्पीड आपने बढ़ाई है, मतलब पहले आपकी स्पीड 8 थी, अब आपने स्पीड कितनी कर दी, 9, क्योंकि आपने 8 पे 1 बढ़ाई है, घटाई होती तो 8 से 7 हो जाती। अब आप जानते हो स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, टाइम कम लगता है। अगर अपनी स्पीड डबल कर दोगे तो टाइम आधा लगेगा। जाहिर सी बात है, ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए कि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, ये तो आप डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हो। तो अगर आपने स्पीड 8 से 9 की है तो आपको टाइम 9 से 8 ही लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। वो याद करो वो वाले क्वेश्चन, प्राइस और कंजम्पशन वाले। प्राइस अगर 5 से 6 होता था तो कंजम्पशन 6 से 5 हो जाती थी, क्योंकि वो दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते थे। तो यहाँ भी स्पीड और टाइम आपस में कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली। स्पीड मैंने 8 से 9 की तो मेरा टाइम 9 से 8 हो गया, जो बात बिल्कुल सही है। जब आपकी स्पीड 8 थी तो आपको 9 समय लगता था, अब आपने स्पीड 9 कर दिया तो आपको 8 समय लगता है। ठीक है, बात ये है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो रेशो स्पीड का होता है टाइम का रेशो उसका उल्टा होता है। तो 8:9 का उल्टा क्या होता है, 9:8। बिल्कुल सही बात है ये। मैंने नोटिस किया कि यार मुझे अब की बार कितना समय कम लग रहा है, 1 यूनिट। मेरे को पहले कितना समय लग रहा था, मुझे पहले 9 यूनिट समय लग रहा था, अब मुझे समय कितना लग रहा है, 8 यूनिट। तो मैं कितनी पहले पहुंच रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, 1 यूनिट पहले पहुंच रहा हूँ। गैप देखो ना कितना है, 1 का है कि नहीं। क्वेश्चन में बोला है आप एक यूनिट नहीं पहले पहुंच रहे हो, आप तो 20 मिनट पहले पहुंच रहे हो। तो इट मीन्स ये 1 की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट। ये बात समझ आ रही है कि यहाँ आपको टाइम लग रहा था 9 मिनट, मिनट मान लो, चलो यहाँ टाइम लग रहा था 9 मिनट और यहाँ लग रहा है 8 मिनट। मतलब पहले आप एक जगह पे पहुँच जाते थे 9 मिनट में, और अब जब आपने स्पीड बढ़ा दी है तो अब आप पहुँचते हो 8 मिनट में। तो क्या आप अब की बार 1 मिनट पहले नहीं पहुँच गए? तो मेरे मुताबिक तो 1 मिनट पहले पहुँचे हो, बट क्वेश्चन बोल रहा है आप 20 मिनट पहले पहुँचे हो। इट मीन्स मेरा 1 मिनट क्वेश्चन के 20 मिनट के बराबर है। तो क्वेश्चन की वैल्यू तो मैटर करती है, मैं कौन हूँ। तो 1 की वैल्यू आ गई 20 मिनट। अब वो मेरे से कौन सा टाइम मांग रहा है, एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम वो वाला टाइम होगा जब आपने स्पीड अपनी नहीं बढ़ाई होगी। तो स्पीड बढ़ाने के बाद 9 हुई थी ना, बिना स्पीड बढ़ाए तो आप 8 से चलते थे। तो वो आपसे ये वाले टाइम की डिमांड कर रहा है, ये वाले की नहीं। हालांकि मैं दोनों बता दूंगा। जब मुझे 1 की वैल्यू पता 20 है तो 9 की वैल्यू 9 × 20 नहीं हो जाएगी। 9 × 20 कितना होता है, 180 मिनट, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर ये पूछते कि बताओ उसको अब कितना समय लगता है, क्योंकि अब तो उसने स्पीड बढ़ाई हुई है ना, तो अब उसको समय कितना लगता है, 8 × 20 160 मिनट। तो देख लो, यहाँ लग रहे थे 180 मिनट, वहाँ लग रहे 160 मिनट। तो क्या उसने 20 मिनट बचा नहीं लिए? 20 मिनट बचने भी चाहिए थे, क्योंकि 20 मिनट आप पहले पहुँच रहे हो। लेकिन ध्यान रखना क्या पूछा है एक्चुअल। तो एक्चुअल का मतलब होता है जब आपने स्पीड नहीं बढ़ाई थी। नॉर्मल वाला टाइम, एक्चुअल टाइम, नॉर्मल टाइम, यूजुअल टाइम, बहुत सारे वर्ड यूज़ करता है वो, तो ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर पूछा होता कि अब कितना समय लग रहा है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन नाउ टू कंप्लीट द जर्नी, तो तब मैं आंसर देता 160 मिनट। 160 मिनट भी ऑप्शन में है, तो ध्यान रखना है कि 180 आंसर देना है कि 160 आंसर देना है। कुछ नहीं है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्लास 4 के एग्ज़ाम से पहले पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, फिर सिर्फ यही चैप्टर होगा, क्योंकि आपके और भी टॉपिक्स पेंडिंग है। तो आप वीडियो में बताना ज़रूर कि आपको ये मिक्स अप्रोच अच्छी लग रही है, कि एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर का, एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर का। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप बोलते हो नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम यही करता हूँ कि एक एक टॉपिक पकड़ लेता हूँ पूरा पूरा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। इट्स गुड बाय।